तो अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्णय, डिसीजन, जिसे हम लोग डायमंड बॉक्स भी बोलते हैं। ओके, तो इसे हम लोग चाहे हम डायमंड बॉक्स कह लें, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज। ओके, इसका उपयोग तब किया जाता है जब हमें कोई किसी समस्या के समाधान करते समय किसी शर्त के आधार पे निर्णय लेना हो। ध्यान रखिएगा मैंने कौन कौन से वर्ड बोले। मैंने क्या कहा, निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जाता है जब किसी समस्या के समाधान में समस्या रहे और उस समस्या में क्या हो, बहुत सारी शर्तें हों। उन शर्तों के आधार पे क्या हो, उन शर्तों के आधार पे हम लोग डिसीजन लेते हो, निर्णय लेते हो। उन शर्तों के आधार पे क्या लेते हो, निर्णय। और उन निर्णय के आधार पर ही हमको क्या प्राप्त होता हो, आउटपुट। ध्यान देना बच्चों, समस्या होगी, समस्या में हो सकते हैं शर्तें हों, और उन शर्तों के आधार पर हमें क्या लेना पड़े, निर्णय लेना पड़े, तब जाके आउटपुट प्राप्त होता है। अब जब शर्त होगी तो निर्णय लेते समय क्या क्या चीजें होंगी। देखिए, निर्णय लेते समय या तो जो भी शर्त रखी गई होगी उसके अनुसार कार्य होगा तो वो यस होगा। अगर उस शर्त के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है तो वो नो कहलाएगा, है ना। तो निर्णय क्या हुआ, निर्णय दो रूप में प्राप्त हुआ, एक यस के रूप में, एक नो के रूप में। अच्छा, आप जब बूलियन इसको पढ़ते हो तो आप कह सकते हो ये 1 के रूप में प्राप्त हो रहा है, ये 0 के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाके हम लोग ये कहें कि यहाँ पे अगर कोई शर्त है, अगर वो शर्त सत्य हो रही है, शर्त मानी जा रही है तो उसके अनुसार कुछ काम हो रहा है, और अगर शर्त नहीं मानी जा रही है तो उसके अनुसार काम हो रहा है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें कि प्यारे बच्चों आप ऐसा करें कि जाएं बाहर से पानी ग्रहण करके आए या पानी लेकर आए, तब क्या होगा। अब हमने क्या कहा कि आप बाहर जाएं और पानी लेकर के आए, ठीक है। अब इसको अगर मैं इस प्रकार से कहता कि केवल वही बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं जो पानी वगैरह पी करके, या इसको और अच्छे समझते हैं, या वही बच्चे यहाँ पे बैठ सकते हैं जिनकी फीस जमा हो, तब ये हमने क्या रख दिया आपके सामने। क्लास में बैठते समय, क्लास में बैठते समय मैंने आपके लिए क्या रख दी, शर्त रख दी। शर्त क्या रख दी, शर्त ये रख दी कि अब आप वही बच्चा क्लास में बैठ सकता है जो जिसकी क्या हो, फीस जमा हो। वही बच्चा बैठ सकता है जिसकी क्या हो, फीस जमा हो। अगर फीस जमा नहीं होगी तो वो बच्चा क्लास में बैठ नहीं सकता। तो यही चीजें हैं, हमने क्या रख दिया आपके सामने, शर्त रख दी। ठीक, तो जब शर्त रख देते हैं तो उसी के अनुसार कार्य होता है। तो अब इसी चीज को हम लोग निर्णय के रूप में देखना है। कैसे देखना है, आइए देखते हैं। ये आपके ऊपर से आने वाला फ्लो है, फ्लो दिखा रहा है, प्रवाह दिखा रहा है, ऊपर से आने वाला प्रवाह। ठीक है, जब समस्या का समाधान करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं शर्तें, और उन शर्त के आधार पे डिसीजन लिया जाता है। ठीक, और यहाँ पे ये निर्णय दिखा रहा है कि इनके आधार पे हम लोग ये निर्णय ले सकते हैं, इनके आधार पे हम लोग ये निर्णय ले सकते हैं, इनके आधार पे हम लोग ये निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल कितनी शर्तें हो गई, यहाँ पे शर्त एक ही हो गई, निर्णय कितने हो गए, भिन्न भिन्न हो गए। और ये सारे के सारे निर्णय निर्भर कर रहे हैं किस पर, शर्त पर। ये सारे निर्णय किस पर निर्भर कर रहे हैं, शर्त पर। आइए एक और तरीके से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं, या 3 संख्या ना छोड़ करके हम लोग मानते हैं 2 ही संख्याएं। अगर हमारे पास 2 संख्याएं हैं और ये कहा जाए इन 2 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है, बताइए, तब क्या करेंगे आप लोग। तो 2 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या दिखाने के लिए हम लोग जनरली सामान्य रूप से लिखते क्या है, सामान्य रूप से लिखते हैं कि मान लीजिए एक संख्या है ए बराबर 1, बी बराबर 2, ए बराबर 1 और बी बराबर 2। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, निश्चित ही आप देख के बता सकते हैं बी। लेकिन अगर इसके लिए हमें डिसीजन लिखना हो तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। निर्णय बॉक्स बनाएंगे, डायमंड बॉक्स, और यहाँ लिखते हैं इफ माने यदि, यदि ए बड़ा है किससे, बी से। अगर ए क्या है, बी से बड़ा है। अगर ये वास्तव में ये कथन सत्य होता, मान लीजिए ये सत्य होता, यस होता, तब हम लोग क्या छाप देते, क्या प्रिंट कर देते। ध्यान देना बच्चों, ये निर्णय है कि हाँ अगर ऐसा हो रहा है, तो अगर ऐसा होता तो हम लोग यहाँ क्या दिखाते कि ए इज ग्रेटर, ए क्या है, बड़ा है। अच्छा, या तो ये शर्त सत्य होती या तो शर्त ये असत्य होती। तो आ गई एक बात
कि हमें दी हुई शर्त को ये देखना है कि सत्य होने पे क्या चलता है और असत्य होने पे क्या चलता है। तो यदि ये यहाँ पर दी हुई कंडीशन या शर्त सत्य होती है, यस सत्य होती है, तो क्या चलेगा, ए इज ग्रेटर। और अगर ये दी हुई कंडीशन सत्य नहीं होती है तो क्या चलेगा, नो वाली साइड चलेगी। तो यहां पर हम लोग बना देते हैं बी इज ग्रेटर। तो यहां पे आपने देखा होगा कि ये दी हुई जो शर्त है, इस शर्त के सत्य होने और इस शर्त के असत्य होने पर एक एक कार्य हो रहे हैं। सत्य होने पे ये पहला कार्य हो रहा है, असत्य होने पे ये दूसरा कार्य हो रहा है। लेकिन बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि दी हुई शर्त में दोनों चीजें एक साथ होना संभव नहीं है कि शर्त आपकी सत्य भी हो जाए और असत्य भी हो जाए। तो कम शब्दों में आइए थोड़ा सा कंसाइज करते हैं। निर्णय अर्थात डिसीजन या डायमंड बॉक्स का उपयोग किया जाता है दी गई शर्तों के आधार पर निर्णय लेने के लिए। निर्णय या डिसीजन बॉक्स को डायमंड बॉक्स या समचतुर्भुज बॉक्स भी कहते हैं। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब समस्या के समाधान को करने के लिए दी गई शर्तें हों और उन शर्तों के सत्य होने या असत्य होने पर ही आउटपुट दिखाई या प्रदर्शित किया जाता हो। आई होप इतना रिवीजन हो गया होगा। हमने एक एग्जाम्पल लिया कि यहाँ पे कौन कौन सी संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, एक संख्या ए है, एक है क्या बी। और यहाँ पे हमने शर्त लिख दी, यहाँ पे हमने शर्त लिख दी इफ अगर ए बड़ा है बी से, अगर ये शर्त सत्य है, सत्य होने पे यस, सत्य होने पे ये वाली साइड चलती, तो सत्य होने पे जब ये साइड चलती तो क्या प्रिंट होता, ए इज ग्रेटर। और अगर दी हुई शर्त सत्य नहीं होती तो कौन साइड चलती, ये वाली साइड चलती, तब क्या प्रिंट होता, बी इज ग्रेटर। ठीक है, लेकिन दोनों दोनों साइड्स चलना एक साथ पॉसिबल नहीं। ओके, अब इसी चीज के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या बाकी चीजों के लिए भी ये होता है। बाकी चीज मतलब अगर हम लोग मान लें a बराबर 13 और b बराबर 10, तब क्या होगा। अब इसी दी हुई संख्या के मान के लिए यहाँ पे ये जो निर्णय बॉक्स बना है क्या कह रहा है, इफ यदि a बड़ा है किससे, b से। देखो क्या a बड़ा है b से, हाँ a बड़ा है b से, तब ये यस वाली साइड चलेगी कि नो वाली साइड चलेगी, डेफिनेटली अब कौन सी साइड चलेगी, यस वाली साइड चलेगी और प्रिंट होके आएगा ए इज ग्रेटर, और इधर बी इज ग्रेटर नहीं चलेगा। तो ये था कुछ तरीका कि कैसे हम निर्णय बॉक्स को यूज करते हैं। अब प्रॉपर तरीका देखते हैं कि कैसे इसकी एल्गोरिथम लिखनी है और फ्लोचार्ट बनाना है। ओके, तो यहाँ पर दो संख्या दी हुई है, माना दो संख्या a बराबर 13 b बराबर 10, तब सबसे बड़ी संख्या प्रिंट करने की एल्गो और फ्लो चार्ट। अब एल्गोरिथम बड़ी आसान है। पहला मान लिया हमने क्या किया, लिख दिया स्टार्ट और नंबर 2 क्या लिखा, स्टॉप।